गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और अभी आपका चल रहा है CI। ठीक है। तो CI में टाइप जो है कि 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, टाइप 2 भी मैंने कंप्लीट कर दिया, टाइप 3 आज स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने RS अग्रवाल बुक है ना भाई, RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का ये पूरा बुक मैंने ख़त्म कर दिया और इस चैनल पर जो कि अपलोड भी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि हट जा भाई, कहता है कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 7 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से 600 रुपया अधिक है। उसी ब्याज दर से 6,000 रुपये पर अर्जित 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हमें रेट ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेट ज्ञात कीजिए। रेट क्या, SI का फॉर्मूला लगा करके रेट ज्ञात कीजिए, SI वाला फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया ना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज से हम रेट निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी निकलेगा तब लिख दिया गया है 6,000। तो कहता कि 2 वर्षों का चक्र, देखिए यहाँ पर लिख दिया कि साधारण ब्याज कहता उसी राशि पर 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से 600 रुपया अधिक है, उसी ब्याज दर से, देखिए कहता है वही वाला जो ब्याज दर निकलेगा उसी से 600 रुपया पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि। तो ब्याज दर निकालिए ना पहले रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है। रेट निकालने के यहाँ 2-3 तरीका है। ठीक है, हालांकि मैं बुक वाला ही रेट बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यह रेट का ये नहीं कि SI का फॉर्मूला लगाइएगा। तो SI का फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल इंटू, देखिए लिख देता हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये SI का फॉर्मूला है। ठीक है। तो जहाँ पे आपका जहाँ पे ये जो 600 रुपया कहता है 600 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये की धनराशि 7 वर्षों पर अर्जित साधारण ब्याज, उसी राशि पर 5 वर्षों का अर्जित साधारण ब्याज से 60 रुपया, ये 600 रुपया अधिक है। तो साधारण ब्याज से 600 रुपया अधिक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज आपका दिया गया 600 रुपया। ठीक है, अधिक कम का मतलब था अंतर, वो बाद में होगा, है ना। तो 600 रुपया। और यहाँ प्रिंसिपल की बात किया जाए तो ये बराबर थोड़ा सा अच्छा लिख देता, ये 600 रुपया, प्रिंसिपल आपका 6,000 दिया गया है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। रेट ज्ञात करना है। टाइम की बात किया जाए है ना, तो टाइम आपका 2 वर्ष है, क्योंकि भाई 7 वर्ष और 5 वर्ष के बीच का अंतर 2, तो ये तो बोले ना अधिक कम का मतलब अंतर होता है। 7 और 5 के बीच का गैपिंग करता है कि 2, तो यही आपका क्या है, टाइम है। ध्यान में रखना, क्या दिया ना 600 रुपया अधिक है। तो 7 वर्ष और 5 वर्ष के अधिक कम का अंतर, तो 7 और 5 के बीच का अंतर 2, तो यही 2 का टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए मिटा देता हूँ इसको। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 2 और बाकी बाद 100। अब इसको लिख कीजिए, 2 0 से 2 जो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ये 60 से ये वाला 60 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचा 10, फिर 2 से खत्म हो जाएगा 5 बार में, यानी R का वैल्यू हो जाएगा 5%। क्लियर भाई, R का वैल्यू 5%। अब हाँ ना, तो 5% का मतलब होता है 1/20, यो ध्यान में रखिएगा। 5% का मतलब 1/20। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद अब CI निकाल लेंगे। ये ध्यान में रखें, R का वैल्यू 5% है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए, अभी आपने सीखा कि रेट निकल गया, रेट अभी सीखा ना भाई कि रेट जो निकला वो 5% है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अब देखिए, अब मैं CI का फॉर्मूला यूज करूँगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए ही चाहिए हमें, क्योंकि शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, जब भी आपको भाई ये ब्याज ज्ञात करना, हमने बोला CI ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है, इन तीनों में से कुछ भी ज्ञात करना है, तो हमने बोला प्रिंसिपल और अमाउंट को टारगेट करने के लिए शुरू में ही बताया बहुत अच्छी प्रकार से। बस यहाँ पे यही कीजिए। तो रेट आपका 5% रेट है। 5% का मतलब हमने बताया 1/20 होता है। डाउट लगे तो आप ऐसे कीजिएगा, 5 तो 5% डिलीट कीजिएगा, तो 100, 5 जगह 5 और 20 पंचे 100, यानी हो गया आपका 1/20। तो नीचे वाला प्रिंसिपल कहलाता है, तो 20 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, और 1 जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट हो जाए 21। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस पर पावर 2 कीजिए,
इस पर भी पावर 2 कीजिए, कहानी खत्म। 20 का पावर 2 का मतलब आता है 400, 21 का पावर 2 का मतलब आता है 441। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 41 का गैपिंग है। कितना का गैपिंग है भाई? 41 का गैपिंग है। मूलधन दिया गया आपका 6000। ठीक है, मूलधन क्या दिया गया? 6000। देख लीजिए मूलधन 6000। यहाँ मूलधन हम लोग के अनुसार से 400। मूलधन का तुलना मूलधन से जो निकालना उससे गुना, ब्याज निकालना 43 से गुना, कहानी खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 15 चौके 60, 15 बार में 15 का 15 करीब 5, 15 चौके 60 एक 61, 615 रुपये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझिए। देखा था किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए टाइप 2 में हमने बहुत अच्छा प्रकार से बता दिया है ना, इसको बेसिक तरीके से भी बताया। हालांकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। यहाँ पे देख कितना गुनी बोल रहा है, 2 गुनी हो बोल रहा है। ठीक है, तो जितना गुनी बोल रहा है ना, ये जो बोला है ना कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगा, तो 8 को 2 का पावर कीजिए, तो हम कह सकते हैं 8 को हम बोल सकते हैं 2 पर पावर 3 हो गया। और यहाँ बस कहता है छो, तो ये ऊपर में आपका 3 जो दिखा रही है बस से दिखा रहा है 3, और ये गुना कर दीजिए छो, छो तो ये 18। ये कैसे आया, क्यों आया? ये टाइप 2 का पहला क्लास देखिए आपका आ जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 ये समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं बता दिया डायरेक्ट भाई, इस प्रकार से बना जाता है कि 8 गुनी है, और यहाँ 2 गुनी बोला तो 2 के फॉर्मेट में 8 को तोड़ेंगे तो 8 2 गुना 2 करेंगे तो 3 बार 2 लिखाएगा, है ना, तब 8 हो जाएगा। तो इसीलिए 2 पावर 3, और जितना बच गया तो उससे गुना करना होता है। बस ये चीज़ हमने बताया। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपया और 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना, हमें रेट ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो रेट ज्ञात करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि 1452 रुपया आपका क्या है, 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष। कहता है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया, 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो हालांकि अभी आपका ये अमाउंट है 2 वर्षों में इतना आ रहा है, 3 वर्षों में इतना आ रहा है, 15997.20 हो रहा है। ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्ष, देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच का गैपिंग कितना का भाई? बोले 1 साल। तो जब 1 साल का गैपिंग हो ना भाई, तो 1 साल का जब गैपिंग हो, तो ये जो आपका दिया गया 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो आपका अमाउंट दिया गया, तो यहाँ पे आपका ये मूलधन का कम करेगा, ध्यान रखना, प्रिंसिपल का कम करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ही है जा करके तीसर का। देखिए भाई 2 साल और 3 साल का गैपिंग 1 साल, जब 1 साल का गैपिंग रहता है ना, तो एसआई में कोई भी एसआई जब निकालते हैं, है ना, साधारण ब्याज जब निकालते हैं, उसमें कोई ब्याज का ब्याज नहीं लगता है ना। तो यहाँ वही ये आपका जो 1452 रुपया है, ये आपका यहाँ पे मूलधन का कम करेगा, ये समझिएगा, ये मूलधन का यहाँ कम करेगा, और ये आपका अमाउंट का कम करेगा। क्या चीज़ का कम करेगा? अमाउंट का कम करेगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये चलिए तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच का गैपिंग देखिए 145.2 का है, गैपिंग 145.2 का है। ठीक है भाई, कितना का? 145.2 का है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमारे अनुसार से ब्याज हुआ 145.2, है ना। हमें रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए हमने आपको बताया कि जब भी रेट निकालना है तो उसके लिए रूल नियम अलग है। ये जो ब्याज है, ब्याज ऊपर में लिखता है, बाकी जिस ये जो मूलधन है ना, इसी से ना इतना बढ़ा, तो मूलधन को नीचे रखना 11452। ठीक है, और प्रिंसिपल रेट निकालना 100 गुना, ये चीज़ हमने सिखाया। अब इसको हल कीजिएगा, तो हम कह सकते हैं दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 0 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 खलास कर दीजिए, फिर ये से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 10 बचा, 10% राइट आंसर ऑप्शन और फर्स्ट करेक्ट हो जाए। तो रेट निकालने के लिए आपको इसी तरीके से आना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 4th नंबर, और समझिएगा, कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 27 गुनी हो जाती है, और उसी दर से वह धन कितने साल में 81 गुनी हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा समझना है। 3 साल में 27 गुना, तो हम कह सकते 27 को पावर कितना कर सकते? 3 पर पावर 3। तो सही में बोला कि 3 साल में जो है ना 27 गुना हो जाएगा। तो 81 गुनी होने के लिए 3 पर पावर कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा भाई। 3 पर पावर 4 करेंगे तो 81 गुना हो जाएगा।
यहाँ वही बोला उसी दर से वह धनराशि कितने साल में 81 गुनी हो जाएगा। तो ये जो पावर है ना, पावर आपका साल लिखा था, जैसे 27 को हमने तोड़ा 3 पावर 3 निकला, तो यहाँ सही में बोला कि 3 साल में 27 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 पावर 3 ये पावर जो 27 को जो हमने तोड़ा, 27 को तोड़ा 3 गुना 3 गुना 3, 3 पावर 3 होगा इसको, तो 3 साल में 3 गुना करेंगे 27 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम कहेंगे 4 गुना अगर कर देंगे, बोला कि 81 गुनी हो जाएगा, कितना साल में 81 गुनी, ये 4 वर्ष में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 पावर 4 के तो 81 हो रहा है, यहाँ 3 पावर 3 के तो 7 हुआ, ये 27 हुआ, सही था। उसके बाद 3 पावर 4 करेंगे तो 81 होगा, तो ये भी पावर आपका 4 वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। 5 नंबर कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है कि 2 वर्ष में 600 रुपया और 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर फिर से वैसे कीजिए। ब्याज की दर निकालना है, 600 हो गया 624, हमने पहले बताया कि मूलधन और अमाउंट को पकड़िए, मूलधन आपका 600 है, अमाउंट हो गया 624 लिख देते हैं तरह से 624, ये भाई लिखा जाना, ये लिखा नहीं है भाई, 624। चलिए इन दोनों के बीच का गैपिंग 24 का है, तो 24 जिससे बढ़ रहा है उसको नीचे लिखते हैं, यानी मूलधन नीचे लिखा, प्रिंसिपल निकालना 100 से गुना, ये चीज़ ने सिखाएं, ये चीज़ सिखाएं भाई, जब भी रेट निकालना तो ऐसे करना है। अभी तुरंत हमने एक सवाल बताया, दो खलास कर दिए, 6 से 4 बार में खलास कर दिए, 4% राइट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है बना लेना। 6 नंबर कहता चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई एक रकम 3 वर्षों के बाद जो कि 6,690 रुपये बनती है, और 6 वर्षों के बाद जो कि इतना रुपये, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन क्या होगा ये एक चीज़ ज्ञात करना, बिल्कुल घबराना नहीं, मूलधन बोला है तो मूलधन ही ज्ञात करना, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए लॉजिक पकड़िए, ऐसे सवाल बहुत थोड़ा सा समझिए ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लॉजिक पकड़ लीजिए, इसके बाद इस पर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ ये यानी कि फॉलो कर रहा है। तो ध्यान में, जब चक्रवृद्धि ब्याज में देखा था, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई एक रकम 3 वर्षों के बाद इतना रुपया बनती है और 6 वर्षों के बाद इतना रुपये, तो मूलधन क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहे, देखिए 3 का ही गुना जाए, 3 वर्ष और फिर 6 वर्ष, 3 दूना, यानी कि अंतर की बात किया जाए ना, देखिए 3 के बाद आया 6, कितना अंतर हुआ, 3 का हुआ, यानी जो पहले है ना, इसी जो यहाँ 3 साल है वही का अंतर आ रहा है। तो जब इस क्रम में रहे ना सवाल भाई, है ना, तो जब ऐसे रहे कंडीशन में, तो आपको करना क्या है, छोटा मिश्रधन को 2 बार लिख करके, है ना, अब बड़ा मिश्रधन से भाग देना। ये मिश्रधन है, 3 वर्षों के बाद कहते इतना रुपया बनती है और 6 वर्षों के बाद इतना रुपया, तो मूलधन क्या होगा, तो छोटा वाला जो वैल्यू है 6,690 जो है, 6,690 जो इसको 2 बार लिख लेना है मल्टीपल के रूप में, 6,690 बड़ा वाला से भाग दे देना, 6 वर्षों के बाद इतना रुपया, तो मूलधन क्या है, तो बड़ा वाला से क्या कर देना, भाग दे देना, आपका जो कि राइट आंसर आ जाए। इतने से करना, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जब इसको कटाइएगा ना तो ये 1.5 बार में कट जाएगा, पॉइंट डिलीट कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 15 से भाग दे दीजिएगा, याद है 15 से भाग 15 चौके 60 बचा 9, 9 होगा ना, 15 छक्के 90, है ना, 15 छक्के 90, 6 बचा, बाकी बात देखिए ये यहाँ पे ये देखिए कटाने में थोड़ा सा मिस हुआ, यहाँ से कटेगा, हाँ जब हाँ देखिए यहाँ पे 6 है, तो 15 चौके 60 बचा 6 69, फिर 69 15 चौके 60, फिर 9 15 छक्के 90 0, 4,460 होगा, 4,460 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। देखिए भाई थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, हमको पता है, लेकिन ये चीज़ अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इस पर आधारित देखिए मैं क्वेश्चन दिया हूँ, बनाइएगा तो आपका थोड़ा सा है ना प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि 2 वर्षों में राशि जो कितना रुपया हो जाती है और 4 वर्षों में राशि जो कितना रुपया, तो मूलधन क्या होगा। तो बस वैसा ही कीजिए जैसे बताया, इसको 2 बार लिख दीजिएगा गुना में, इसे भाग दे दीजिएगा, तो आंसर इसमें आ जाएगा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखिए प्रैक्टिस के लिए, कहता है कि 2 वर्षों के बाद जो कितना रुपया, 4 वर्षों के बाद इतना रुपया, तो मूलधन, फिर से इसको 2 बार लिख दीजिएगा गुना में, इससे भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, 3 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना, तो मूलधन क्या होगा, तो वैसे ही करना है। तो यहाँ अभ्यास के लिए मैंने 2-4 प्रश्न दिया, 5 प्रश्न करीब, ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ कि सर ऐसे ही बनता है, आपको भी लगना चाहिए ऐसे बनता है। ठीक है, इसलिए चलिए 7 नंबर देखिए,
कहता कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में जो कि इतना रुपये एवं 3 वर्षों में जो कि इतना रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। बस रेट ज्ञात करने के लिए हमने तो बताया ना भाई, हमने तो बता दिया ना, रेट ज्ञात करना है तो किस प्रकार से अंतर ज्ञात करना। तो 800 है ना, देखिए ये प्रिंसिपल लिखना भी जरूरी नहीं है, लिख देता हूँ। हालांकि प्रिंसिपल 8,820 रुपया, अमाउंट है 9,261 रुपया, इन दोनों के बीच का गैपिंग, तो गैपिंग कीजिएगा 461 रुपया। गैपिंग किससे हो रहा है? 8,820, इसको नीचे लिखना है। प्रिंसिपल ने रेट निकालना है तो 100 से गुना, इतने साथ हमने सिखाया। बस अब इसको ले 461 हो जाएगा आपका इतना, 2 बार में 882, 1 0 से 1 0, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका ये है ना भाई, 1 0 से 1 0 खल्लास हो जाएगा 400। देखिए ये 2 बार में गया, हाँ ठीक है, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, 5%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 8 नंबर कहता किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 52 रुपया है तथा उसी दर पर साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए 50 रुपये है, तब ब्याज की दर है, तब ब्याज की दर निकालना, रेट निकालना। तो समझिए ये 2 वर्ष का एसआई दिया गया है इसको अगर 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 25 हो गया तो 25 जो हुआ भाई ये 1 वर्ष का एसआई हुआ, ध्यान रखना। यहाँ पे 50 है और 52 है, समझिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए ना। ये 2 वर्ष का एसआई है 50 रुपये, 2 वर्ष का ये सीआई है 52 रुपया। तो जब इससे तुलना करेंगे ना इसमें, तो ये जो 2 वर्ष का जो एसआई दिया गया ये आपका मूलधन का काम करेगा, ठीक है, किसका? प्रिंसिपल का काम करेगा, सीआई के लिए प्रिंसिपल का काम। तो 50 हो गया 52, यानी अमाउंट, हम अमाउंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 रुपये, 2 रुपया ब्याज मिल रहा है। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अगर तुलना करते हैं तो 2 ब्याज मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मिल रहा है 2, हम लोग के अनुसार 1 वर्ष का एसआई कितना हुआ? 25 हुआ। ये 1 वर्ष का एसआई 25 रुपया, 1 वर्ष का आपका 2 रुपया है, क्योंकि 50 से 2 हुआ। 1 वर्ष देखिए, दोनों 1 वर्ष के लिए तो ना एसआई में आपका ब्याज लगेगा, ना सीआई में ब्याज लगेगा। 1 वर्ष का जो एसआई होता है वही होता है सीआई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वृद्धि हुआ है, देखिए क्या हुआ, 50 से 52 हुआ है, तो पक्का 1 वर्ष इसमें ज़्यादा, 1 वर्ष ये ज़्यादा लिया है तभी ना 52 हुआ। तो हम बोल सकते हैं 1 वर्ष का एसआई जो है कि यहाँ पे आपका 2 रुपया है और यहाँ पे कहता है 25 रुपया है। तो 2 का तुलना 25 से, तुलना मतलब भाग देना, रेट निकालना 100 से गुना, 25 चौके 4 दूना 8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर कहता कोई रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपया, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर वही हो गया ना, यानी इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए कितना है, ठीक है। तो 676 रुपया होगा, 676 रुपया गैपिंग। तो बाहर किससे रहा ना? मूलधन से। तो मूलधन आपका कहता है 16,900 रुपया। रेट निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए, कहानी ख़त्म। ये 2 0 से 2 0 खल्लास हो जाएगा, ये ना भाई, ये 4 बार में चल जाएगा। तो 4% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में अपने आप की तिगुनी हो जाती है, कितने साल में यह अपने आप की जो है कि 2187 गुनी हो जाएगी? तो 2187 गुनी, ये चीज़ तो टाइप 2 में ढेरी सवाल बताए, 16 सवाल बताए टाइप 2 में, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो तिगुनी हो रहा है और इसको भी तिगुनी हो रहा है, ये भी बोला गुनी। तो गुनी को ये 3 गुनी जो बोला है, तो 2187 को 3 के फॉर्मेट में लीजिएगा। तो आप इस प्रकार से एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा 3 से, देखिएगा का 3 गो है, 3 होगा 7 गो, ठीक है भाई। तो ये 2187 का जब एलसीएम लीजिएगा 3 पर पावर 7 हो जाएगा, और ये 4 साल है तो ये 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 28। ये बहुत अच्छा से मैंने बताया टाइप 2 में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अभी इसमें भी बताया प्रश्न और ऐसा ही था, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो पहले साथ मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर समझ में भी आया होगा अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।